नागलोई के वार्ड संख्या 37 से निगम पार्षद ज्योति रक्षोया ने बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री और दूसरे नेताओं पर दलित वर्ग के साथ भेदभाव करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला निगम पार्षद ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पार्षद का आरोप है कि पार्टी के एक दलित नेता सिद्धार्थन और कुछ दूसरे बड़े नेताओं ने एक दलित पार्षद के इलाके में विकास कार्य नहीं होने दिए। बता दें कि बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री दलित वर्ग से ही आते हैं। आश्चर्य की बात है कि जिन निगम अधिकारियों ने एक व्यायामशाला की जमीन को पहले दूसरे विभाग की बताया, फिर उसी व्यायामशाला का नामकरण स्वीकार कर लिया और बाद में उसी व्यायामशाला को अवैध निर्माण बताकर तोड़ दिया। यह उसी व्यायामशाला के अवशेष हैं जो लंबे समय से यहाँ चल रही थी। यह मामला उत्तरी दिल्ली के नागलोई वार्ड संख्या 37 का है। यहाँ से निगम पार्षद ज्योति रक्षोया ने दिल्ली बीजेपी के संगठन महामंत्री और प्रदेश के दूसरे नेताओं की शिकायत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री से लिखित में की है। शिकायत के मुताबिक नागलोई फेज 2 में समाज के लोगों ने एक व्यायामशाला का निर्माण कराया था। यह करीब पिछले बहुत सारे सालों से चलाई जा रही थी। इसके बारे में आश्रय सुधार बोर्ड यानी कि डूसिब ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई थी, बल्कि 10 मार्च 2017 को जारी किए गए पत्र में संबंधित भूमि के बारे में मास्टर प्लान में भी किसी बदलाव की ज़रूरत नहीं बताई थी। नगर निगम ने जिस व्यायामशाला को 3 अगस्त 2021 को अवैध बताकर तोड़ा है, उसी के बारे में उत्तरी दिल्ली के तत्कालीन निगम आयुक्त ने 9 अप्रैल 2018 को इस व्यायामशाला के निर्माण के लिए एनओसी कम रिक्विजिशन लेटर जारी किया था। पत्र में आरोप लगाया है कि इसके बाद प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ नेताओं ने हस्तक्षेप करके इस व्यायामशाला का काम रुकवा दिया। यहां से पूर्व निगम पार्षद भूमि रक्षोया ने तत्कालीन आयुक्त के सामने इस व्यायामशाला के नामकरण यानी कि महर्षि भगवान वाल्मीकि व्यायामशाला करने के लिए एक प्रस्ताव लगाया था, लेकिन तब उसे डूसिब की ज़मीन बताकर नामकरण के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था। बीजेपी से निष्कासित पार्षद ज्योति रक्षोया ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखे पत्र में प्रदेश संगठन महामंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सिद्धार्थन ने अखाड़े का नाम महर्षि वाल्मीकि के बजाय बालाजी अखाड़ा करने के लिए दबाव डाला था। जब अखाड़े का नाम बालाजी अखाड़ा करने के लिए नामकरण के लिए प्रस्ताव लाया गया तो उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने इसे तुरंत मेजर कर लिया। 1 अगस्त 2021 को इस अखाड़े के नामकरण का किया जाना था, लेकिन भारी बारिश होने के वजह से यह कार्यक्रम टालना पड़ा। पत्र के मुताबिक जिस अखाड़े के नामकरण के लिए निगम ने पहले डूसिब की ज़मीन बताकर नामकरण से इनकार कर दिया था, उसी निगम के आयुक्त ने 2018 में इस अखाड़े के निर्माण के लिए प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। पत्र में आरोप लगाया गया है कि बीजेपी के नेताओं ने ही इसका निर्माण नहीं होने दिया, लेकिन जब समाज के लोगों ने इसका कुछ निर्माण करा दिया तो इसके बाद नगर निगम ने इसका नाम श्री बालाजी अखाड़ा के नाम से मेजर कर लिया, जिसके नामकरण के लिए कार्ड भी छपवा दिए गए। लेकिन 3 अगस्त को अपनी ज़मीन नहीं होने के बावजूद नगर निगम ने इसे ध्वस्त कर दिया। स्थानीय नेता चतर सिंह रक्षोया ने कहा कि नगर निगम ने इसे तोड़ने से पहले कोई नोटिस तक जारी नहीं किया। ये एमसीडी ने तोड़ा है इसको, और जब इसको तोड़ा तो इतना मजबूत समाज के लोगों ने, हमारे RW है नागलोई फेज 2 रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, हाई कोर्ट के अंदर हम गए तो हाई कोर्ट ने ये भी कहा था एमसीडी को कि सोसाइटी को दे दो। ना तो सोसाइटी को दिया उन्होंने, ना ही सोसाइटी के कहने पे उन्होंने बनाया। पहले तो हमारे निगम पार्षद भूमि रक्षोया जी सरकार को, एमसीडी को ये कहते रहे कि यहाँ वाल्मीकि भगवान की मूर्ति लगी हुई है और यहाँ बालाजी की मूर्ति है, तो आप इसको पास कर दो। तो हमारे बीजेपी के नेताओं ने कहा कि बालाजी के नाम से कर देंगे उस प्रस्ताव को। उस समय तो ये कहा है दिल्ली सरकार की प्रॉपर्टी है, ठीक है जी, और वाल्मीकि भगवान के नाम से उन्होंने पास नहीं करा नाम। फिर ज्योति के टाइम पे इन्होंने बालाजी के नाम से कर दिया पास। तो जब बालाजी के नाम से पास कर दिया तो अखाड़ा कहाँ है भाई? 1 तारीख को इसका उद्घाटन होना था, पत्थर लगना था, बारिश आ गई और इन्होंने 3 तारीख की बात है ना, मंगलवार की क्या तारीख थी, 3 तारीख को तोड़ दिया जी। तो कितनी गलत बात है तोड़ने की, पहले बनाओ तो सही। समाज की चीज़ समाज को चिट्ठी देते, नोटिस देते, जिसको भी किसी को भी एक कब्जाधारी मानते। अगर मुझे कब्जाधारी माने तो मुझसे पूछो कि भाई इसकी स्टोरी क्या है, इसके कागज़ क्या है। ना तो उन्होंने कागज़ पूछे और मेरे को पुलिस वाले ले गए जी थाने में, और हमारी निगम पार्षद का ही भला हो जो साथ दे रही थी, क्योंकि ये 25-30 साल से अखाड़ा जो बना हुआ है, इस अखाड़े को समाज के लोग इस्तेमाल करते थे। हाँ, हो सकता है कुछ लोग कब्जा भी करें तो उन पर कार्रवाई करो जी। सही बात है। कोई गलत काम कर रहा है, मैं भी गलत कर रहा हूँ विनोद, तो उस पर कार्रवाई करो। ये थोड़ी आप एकदम से ढा दो।
और ये इतना मजबूत बना हुआ था जी, इसके अंदर दरार भी नहीं आई जी। और ये जो छोटे बच्चे जैसे ये देखो जी, ये भाई ये हमने ही बोला है कि भाई तुम इसको उठा लो, निपटा दो, ये साफ़ सफाई हो जाए तो इसकी जगह खुली हो जाएगी, तो समाज के कोई काम आएगी। ये इनका कोई कसूर नहीं है जी, हम सब बस्ती के लोग हैं और हम सब का तय है कि ये गंदगी ख़त्म हो। एमसीडी की तो आंखें नहीं खुल रही, हमारे सफाई कर्मचारी उनको टाइम से तनख्वाह नहीं मिलती, हमारा कोई भी काम है, नाले बन नहीं रहे, गलियां बन नहीं रही, पार्कों की पेड़ पौधों की छटाई नहीं हो रही। एमसीडी में इतनी भ्रष्टाचारी कर रखी है जिन्होंने, इतनी बेईमानी कर रखी है और कोई सुनता नहीं जी हमारे गरीबों की। कई मुकदमे मैंने हाई कोर्ट में लड़ लिए और हाई कोर्ट ने तो कहा था एमसीडी को कि अगर तुम नहीं बना सकते तो सोसाइटी को हैंड ओवर कर दो, उन्होंने वो भी नहीं करा और कब्जा बता के इसको तोड़ दिया। बना सकते नहीं, अब 4 दीवारी नहीं कर पाएंगे जी, वो फंड नहीं है जी। अबे तो भाई तोड़ क्यों रहे हो आप गरीबों का, समाज के नाम चलने दो। ये बालाजी अखाड़ा है जी, देख लो, ये एमसीडी ने पास करा जी। बालाजी अखाड़े की हालत देख लो, बालाजी के नाम पे अपमान कर रहे हैं बालाजी का। हमारा नेता कैसो छतर सिंह जैसो